कहानी की शुरुआत होती है रेज़म्बोल नाम के एक गांव में, जहां के लोग एल्केमी नाम की विद्या का इस्तेमाल करते थे। इस विद्या के जरिए लोहे की चीजें भी सोने की हो जाती थी और कुछ लोग तो इस विद्या का इस्तेमाल मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए भी करते थे। मगर ये अफवाह थी कि अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी गड़बड़ी हुई तो भयंकर तबाही मचेगी। इसके बाद हम एडवर्ड और अल्फोंसे नाम के दो भाइयों को देखते हैं, जो कि बचपन से ही एल्केमी सीख रहे थे। वो अपनी लाइब्रेरी की किताबों की मदद से एक्सपेरिमेंट्स करते रहते। एक दिन उन्होंने एक खिलौना बनाया और दौड़कर अपनी माँ को दिखाने गए, पर अचानक उनकी माँ को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब दोनों भाइयों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब एडवर्ड ने कहा कि वो एल्केमी के जरिए अपनी माँ को फिर से जिंदा कर सकते हैं, पर अल्फोंसे ने कहा कि ये बहुत खतरनाक है और अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर क्या होगा। लेकिन एडवर्ड ने जैसे तैसे उसे मना लिया। इसके बाद उन्होंने किताब में लिखा हुआ सारा सामान इकट्ठा किया और एक जादुई गोले के बीच में रख दिया। फिर जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलने शुरू किए, अचानक गोले में जबरदस्त ऊर्जा पैदा होने लगी और वहाँ एक बहुत ही भयंकर बवंडर बन गया। कुछ ही पलों में उस जादुई बवंडर ने पूरा घर उखाड़ कर रख दिया। इस घटना के 20 साल बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड एक पंडित के पीछे भाग रहा था, जिसके पास एक रहस्यमयी लाल पत्थर था। दरअसल ये पारस पत्थर था, जिसकी मदद से बिना ज्यादा तामझाम के एल्केमी की जा सकती थी। पर अचानक उस पंडित ने पत्थर की मदद से एडवर्ड के ऊपर बड़े बड़े पिलर्स से हमला कर दिया। इसके बाद उसने कई भयानक से दिखने वाले जीव एडवर्ड के पीछे लगा दिए। तब एडवर्ड ने भी अपनी जादुई छड़ी निकाली और तब हमें पता चला कि वो भी अब एक एल्केमिस्ट बन चुका था। तभी वहाँ एक रोबोट जैसा आदमी आया और उसने एक एक करके उन सारे अजीबोगरीब जीवों को मार गिराया। इस दौरान उसका हेलमेट नीचे गिर गया, पर उसका कोई शरीर था ही नहीं। इधर एडवर्ड को भी लोहे के हाथ पैर लगे थे, इसी वजह से सब उसे फुल मेटल एल्केमिस्ट कहते थे। आखिरकार उसने पंडित को लोहे के हाथ से मुक्का मारा और उसका वो लाल पत्थर नीचे गिर गया। एडवर्ड ने सोचा कि उसका मिशन पूरा हुआ, पर तभी वहाँ कर्नल मस्टैंग और उसकी फौज आ गई और उन्होंने पंडित और एडवर्ड दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। एडवर्ड ने उस लाल पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये पारस पत्थर है, पर कर्नल मस्टैंग ने उसे दिखाया कि वो नकली था। ये देखकर एडवर्ड बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो इतने सालों से उस पत्थर को ढूंढ रहा था। तभी वो रोबोट जैसा आदमी वापस आया, जो कि कोई और नहीं एडवर्ड का भाई अल्फोंसे ही था। बाद में सब मिलिट्री बेस पहुंचे तो कर्नल मस्टैंग ने कहा कि पारस पत्थर जैसी कोई चीज नहीं होती। वो पत्थर जो पंडित के पास था वो उसकी शक्तियों की वजह से चल रहा था। मगर एडवर्ड को अब भी विश्वास था कि कहीं ना कहीं उसे पारस पत्थर जरूर मिलेगा। वो इस पत्थर के जरिए अपने हाथ पैर और अपने भाई का शरीर वापस लाना चाहता था। खैर, फिर घर लौटते हुए एडवर्ड को अपनी बचपन की दोस्त विनरी मिल गई। जब उसे एडवर्ड की कहानी का पता चला तो उसने कहा कि वो भी उसकी मदद करेगी उस पत्थर को ढूंढने में। उधर वो पंडित मिलिट्री के चंगुल से बचते हुए एक खुफिया कमरे में पहुंचा,